और राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ पार्टी में मिलाकर चलने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हैं। फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस गेरुए में जिंदा रहूंगा, जब मरूंगा इस गेरुए के गौरव को ऊंचा रखते हुए मरूंगा। कल आप लोगों से क्या हमारे इस निर्णय से आप सब खुश हैं? एक बार हमारे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री विजय कुमार सिन्हा जी, आपके अलावा आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए आप तमाम साथीगण, मीडिया के साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के विभिन्न जिलों से आए बड़े बुजुर्ग गार्जियन, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के तमाम युवा साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसी ने हमसे पूछा, अभी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर में आया तो किसी ने पूछा कि आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? हमने कहा कि जहां दिल मिले वही जाना चाहिए। दूसरों के साथ यदि मजबूरी में समझौता कर भी लिए तो बहुत दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नक्सलियों और आतंकवादियों से हमारा गठबंधन और तालमेल बैठ ही नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए, क्योंकि 90 के दशक में जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा करने वालों, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वालों और राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ पार्टी में मिलाकर चलने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हैं। आशुतोष कुमार बगैर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म का बिहार के लगभग 4000 गांवों में अब तक घुमा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में 1500 से अधिक सभाएं हमने की। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि यदि मौका मिलता तो पटना के बापू सभागार में हम चाहते कि हमारी सदस्यता कार्यक्रम हो, लेकिन आज चूंकि बड़े भाई आनंद मिश्रा जी, बड़े भाई नागमणि जी सब लोग शामिल हो रहे थे, तो इस अवसर पर मुझे भी लगा कि इनके साथ मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस करूंगा, इसीलिए आज यहाँ हूँ। और हम लोग रोज रोज दल और दिल बदलने वाले लोग नहीं, और आज भाषण देने का भी समय नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जब मौका मिलेगा पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी गरजेंगे। बस इतना ही कहने के लिए आज आप सबों के सामने आए हैं। इस नाचीज पर, इस छोटे भाई पर भरोसा करने के लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम आभार प्रकट करते हैं और आपसे एक वादा करते हैं कि हमारे धमनियों में जो लहू बह रहा है उसके आखिरी बूंद तक, जब तक सांसें हमारी चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम ये सांसें चलेंगी, अब किसी और के नाम नहीं। और आज पहले से ही राष्ट्र भक्ति और सनातन के प्रति हमारे भीतर एक अगाध प्रेम था, और आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर मैं राष्ट्र कवि दिनकर जी की बस इतनी पंक्ति कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ हमारे मंच पे आसीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर नेतृत्व
हमारे साथी नागमणि जी और हमारे विशिष्ट यहाँ पर उपस्थित अब तो कहूँगा भाजपा के नेतृत्व जो आज साथ आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला, आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ उपस्थित सारे ही साथी, सारे हमारे मित्र, सारे भाइयों बहनों, आप सबको सबसे पहले बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए ये पर्सनली कहूँ तो बहुत ही कृतज्ञता भरा दिन है। मेरे लिए ये बहुत ही ह्यूमिलिटी का दिन है, क्योंकि जब मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी उससे पहले भी मैं आया था, तब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री शिवराज जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया और हमेशा से मैं प्रभावित रहा। एक बात स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा, अगर इस देश का भविष्य, इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सके, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं सर्विस में था तो तभी काफी अपने इसी देश हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूर्ण तरह से, इस बात से सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो इसी भाव से, जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। भाजपा की सरकार है तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर तन मन धन पूरा जीवन समर्पण ये करके हम भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि अगर भाजपा मजबूत बनेगा तो बिहार मजबूत बनेगा, और बिहार मजबूत जब तक नहीं बनेगा भारत मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए मैं आज इस मंच से, मैं सर आईपीएस में जब ज्वाइन किया तो हाथ उठा के शपथ लिया था तिरंगे के सामने, तो आज फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस गेरुए में जिंदा रहूंगा, जब मरूंगा इस गेरुए के गौरव को ऊंचा रखते हुए मरूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द नहीं है, मैं भाव से प्रेरित हो रहा हूँ, मैं कृतज्ञ भाव से पूरी तरह से आज हम्बल होकर एकदम आप सबसे धन्यवाद कहता हूं। और मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना ले, मेरा सिर्फ अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ने का एक मकसद है कि हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए, और इस बात का पूर्ण यकीन है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो आज सब मिलकर हम लोग इस बात का वचन ले, कसम खाए कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने भाजपा को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस मजबूत पार्टी के माध्यम से मजबूत बिहार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना मजबूत और विकसित भारत की रचना करेंगे। तो एक बार मेरे साथ सब दोनों हाथ उठा के कहेंगे, भारत माता की। भैया बहुत लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, ये ठीक बात नहीं है। भारत माता की फिर से